तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं चीजों को लेकर, आपके समर्थन में, आपके सौजन्य से, आपके साथ। कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, फटाफट से बताओ, कोई और दिक्कत तो नहीं है आपको? वड़क्कम मैंने ना इतना कमेंट है, आगे बढ़े, आगे बढ़िए। चलो, मन लग गया भाई, कोई दिक्कत आपको किसी को नहीं होगी, बढ़िया तरीके से आप सारे जन तैयार होंगे। और कोई दिक्कत अगर किसी ने है तो बता दो एक बार, ना तो भाई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। वड़क्कम, वड़ा कम है तो इडली ले लेती। हाँ। चलो, अच्छा, हमने गुप्ता डायनेस्टी को तो कंप्लीट कर लिया था, इसके बाद आ रहे थे अपने लेटर गुप्तास। और उत्तर गुप्त काल में आपको देखने को मिलता, उत्तर गुप्त काल के अंदर आपको देखने को मिलता, दैट इज सातवां जो वाकाटक डायनेस्टी है। तो वाकाटक डायनेस्टी के संपूर्ण कार्य के बारे में बात करते हैं। वाकाटक डायनेस्टी के संपूर्ण कार्यकाल की बात करते हैं, कब से शुरू हुई, कब खत्म हुई। बाबू 250 सीई से वैसे तो ये स्टार्ट हो गई थी, राइट, लेकिन ये 510 तक कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया, इसका टोटल टेन्योर की अगर मैं बात करूं, टोटल टेन्योर, टोटल टेन्योर, इसका संपूर्ण कार्यकाल कितना है? कार्यकाल कितना है? कार्यकाल इसका कितना है बताइए, बताइए टोटल टेन्योर इसका कितना है? बिना परेशानी के आप बता देंगे इसका टोटल टेन्योर आपको कितना देखने को मिलता है। सर जी, 250 सीई से स्टार्ट होती है, 510 सीई तक चलती है। 250 से लेके 510 सीई, यही इसका टोटल टेन्योर है। ठीक है, ये लीजिए, टेन्योर कितना है इसका? 250 से लेके 510 सीई, 250 से लेके 510 सीई आपको देखने को मिलता है। सीई यानी कॉमन एरा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सर, बुक ऑनलाइन कब आएगी? प्रभाषिनी, मेरी बुक जो ऑनलाइन आएगी वो सैटरडे को आ जाएगी। मतलब हमारे पास प्रिंट होके आ चुकी है, बट मैं लॉन्च नहीं कर रहा हूं, सैटरडे को करूंगा। ठीक है। ओके, तो इसमें जो पहला आपको देखने को मिलता है, जो पहला वाकाटक डायनेस्टी का रूलर था, दैट वाज विंध्य शक्ति। अब हम विंध्य शक्ति के बारे में ज्यादा जानकारी हमें नहीं पता, बस इतना पता है कि इसने महाराजा की उपाधि धारण करी थी। इतना पता है कि इसके द्वारा महाराजा की उपाधि धारण की गई है, महाराजा की उपाधि धारण की थी। महाराजा की उपाधि धारण की थी। ही एक्सेप्टेड द टाइटल ऑफ महाराजा, 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 किसने महाराजा की जो उपाधि है वो धारण की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको कौन देखने को मिलता है? इंपोर्टेंट, प्रवरसेन आपको देखने को मिलता है। ये 250 से लेके 270 तक रहा था, अब 270 से लेके 330 तक आता प्रवरसेन। इस वंश का बड़ा प्रतापी शासक था जिसका नाम था प्रवरसेन। इसके बारे में अगले पेज पर चर्चा करूंगा। हेडिंग डाल लीजिए प्रवरसेन। सबसे प्रतापी शासक इस पूरी डायनेस्टी में कौन था? प्रवरसेन आपको देखने को मिलता है। प्रवरसेन, प्रवरसेन। हाँ भाई, सब सब्जेक्ट की किताब है। अब फटाफट से इसके बारे में तो हम समझ चुके हैं, अब यहां वाकाटक डायनेस्टी के बारे में और हम देखेंगे। वाकाटक डायनेस्टी के बारे में हम और देखेंगे। अब यहां पर बहुत इंपोर्टेंटली समझना होगा वाकाटक के बारे में ही, वाकाटक वंश के बारे में ही बात करेंगे। एक बड़ा प्रतापी शासक हुआ है वाकाटक वंश के, एक बड़े प्रतापी शासक आपको देखने को मिलते हैं। प्रतापी शासक हैं वाकाटक के, एक बड़े पावरफुल रूलर हैं। इसके बड़े पावरफुल रूलर आपको देखने को मिलते हैं, पावरफुल रूलर आपको देखने को मिलते हैं। और वो जो पावरफुल रूलर हैं उनका नाम क्या है? दैट इज प्रवरसेन, राइट, वो प्रवरसेन है, प्रवरसेन है, प्रवरसेन। रूलर का नाम है प्रवरसेन। प्रवरसेन आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्रवरसेन आपको देखने को मिल जाएंगे बाबू। कौन देखने को मिल जाएंगे? प्रवरसेन आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके सर, प्रवरसेन, प्रवरसेन आपको देखने को मिल जाएंगे, प्रवरसेन। और इधर जो आपको प्रवरसेन देखने को मिला है,
इधर जो आपको प्रवर्सन देखने को मिलता है, इसका टेन्योर कितना है देखो, 250 से लेके वो 270 तक जाएगा, ये 270 से लेके 330 एडी तक जाएगा, 270 से लेकर 330 तक जाएगा। सीई लिखता हूं मैं, कॉमन एरा लिखता हूं, एडी नहीं लिखता, मैं सीई लिखता हूं, ठीक है, याद रखना। रीजन वही है कि मैं मॉडर्न की तरह लिखता हूं, ठीक है, तरीका मेरा ऐसा है। तो प्रवरसेन के बारे में बात करते हैं, ये सबसे प्रतापी शासक है, पावरफुल रूलर है। इसके बारे में हमें पता लगता है कि इसने अश्वमेध यज्ञ भी कराया था। इसने क्या कराया था? अश्वमेध यज्ञ भी इसने कराया है। तो इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, ही परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ, ही परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, याद रखना। तो मैंने बताया कि यह वह सम्राट है, यह वह सम्राट है जिसने, मतलब ये एक्चुअली में ये वो महाराज है जिसने सम्राट की जो उपाधि है वो धारण करी है। ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ, ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ सम्राट, अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ सम्राट, अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ सम्राट, द टाइटल ऑफ सम्राट, सम्राट, अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ सम्राट, सम्राट की उपाधि इसने धारण करी है, सम्राट की उपाधि धारण करी है, सम्राट की उपाधि धारण करी, उपाधि धारण करी, सम्राट की उपाधि इसने धारण करी है। क्या करा है बाबू? इसने सम्राट की उपाधि धारण करी है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, इसने अश्वमेध करवाया था, ठीक है, ये फर्स्ट किंग है, फर्स्ट किंग ऑफ इंडिया, ये भारत का प्रथम राजा भी इसको कहा जाता है, इसी प्रकार से ये पहला राजा है। इस प्रकार का कौन है बच्चे? ये दिस इज द फर्स्ट किंग ऑफ दिस टाइप, ये इस प्रकार का प्रथम राजा है, प्रथम राजा है ये, प्रथम राजा, प्रथम राजा है जिसने इस प्रकार की उपाधि धारण की है। ही वाज द फर्स्ट किंग, यानी ये प्रथम राजा है, फर्स्ट किंग है, ठीक है, ये क्या है? वो फर्स्ट किंग है। ये कौन है? फर्स्ट किंग आपको देखने को मिल जाएगा, फर्स्ट किंग आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ही वाज द फर्स्ट किंग, ठीक है, चलो। हाँ, अकेला नहीं पहला बोलते हैं, तो शू अकेला कैसे बोल दोगे तुम? बाकी लोगों ने भी आप बाद में चल के अपने आप को सम्राट बुलवाया है? हाँ बाबू, ये पहला राजा है। अश्वमेध परफॉर्म करा था, अश्वमेध यज्ञ भी किया था, यज्ञ भी किया है, परफॉर्म्ड अश्वमेघा, परफॉर्म्ड अश्वमेघा, परफॉर्म्ड अश्वमेघा, अश्वमेघा, अश्वमेध यज्ञ भी इसके द्वारा कराया गया, इसने अश्वमेध यज्ञ भी किया है। तो मेरे ख्याल से आप इस चीज को भी नहीं भूलेंगे कि इसने अश्वमेध यज्ञ भी किया है। और याद रखना, इसने अश्वमेध यज्ञ किया था, कितने? टोटल 4 अश्वमेध किए थे इसने, टोटल 4 अश्वमेध इसने करे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतापी है, टोटल 4 अश्वमेध करेगा, ठीक है, याद रखना। अश्वमेध एक प्रकार का एक यज्ञ अनुष्ठान होता है, एक परफॉर्मिंग यज्ञ होता है, उसके बारे में भी याद रखना होता है, ठीक है, याद रखना। इसके बाद हमें आगे देखने को मिलता है रुद्रसेन, आगे हमें देखने को मिलता है रुद्रसेन, हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है, क्या? रुद्रसेन हमें देखने को मिलता है। इसके बाद एक रूलर है, ठीक है, इसके बारे में हमें इतनी जानकारी पता है। अन्य महत्वपूर्ण शासक में रुद्रसेन देखने को मिलता है, अन्य महत्वपूर्ण शासक में, अदर इंपोर्टेंट रूलर्स में आपको देखने को मिलता है, अदर इंपोर्टेंट रूलर्स, रुद्रसेन देखने को मिलता है, रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रसेन द्वितीय को तो जानते होंगे आप, इसका विवाह हुआ था, रुद्रसेन द्वितीय, इसका विवाह किससे हुआ था? इसका विवाह किससे हुआ था बताइए? प्रभावती से, मैरिड टू, इसका विवाह किससे हुआ था? विवाह, इसका विवाह प्रभावती से हुआ था, राइट, जी हाँ, मैरिड टू, मैरिड टू, इसका विवाह किससे हुआ था? प्रभावती से इसका विवाह हुआ था, प्रभावती से इसका विवाह हुआ था, प्रभावती, प्रभावती से इसका विवाह हुआ था, प्रभावती से इसका विवाह हुआ था, प्रभावती से, राइट, कोई दिक्कत है? चलिए, इसका जो विवाह हुआ था वो प्रभावती के साथ हुआ था, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बेटी थी, ठीक है, किसकी बेटी थी? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बेटी थी, डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय,
चंद्र सेकंड लिख देता हूं, चंद्र द्वितीय, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर रहा हूं यहां पर। किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, जी हाँ। अरे पुत्री थी, सिस्टर कौन बता रहा है? कह रहे अक्षय, ध्यान दिया कर। अब आपको भी पता है कि इनके झमेले के चलते ही इसकी हत्या भी कर दी गई थी, और लेकिन तब तक इसको दो बच्चों की प्राप्ति हो चुकी थी, ठीक है, दामोदर और दिवाकर। दामोदर और दिवाकर, तो आप लिखेंगे दो बच्चों की जो प्राप्ति हुई है, दामोदर और दिवाकर के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, दामोदर और दिवाकर आप लिखेंगे। इसके दो बेटे भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो इसके दो पुत्र आपको देखने को मिलते हैं। प्रभावती के दो पुत्र, प्रभावती के दो पुत्र भी आपको देखने को मिलते हैं, दामोदर और दिवाकर, दो पुत्र हैं। टू सन्स भी आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन है? दामोदर एंड दिवाकर, दामोदर है एंड दिवाकर है, एंड दिवाकर है, ठीक है, दामोदर एंड दिवाकर। लेकिन ये कोई भी राजा बनने के लायक नहीं है, इनमें वो राजा वाली झलक नहीं है, याद रखना, राजा बनने वाली वो झलक नहीं है भाई इसमें। इस वजह से जब रुद्रसेन की मृत्यु होती है, तो रुद्रसेन की मृत्यु के बाद सिंहासन किसने संभाला है? वह प्रभावती ने स्वयं संभाला है। जैसा मैंने बताया, रुद्रसेन की मृत्यु के बाद, रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद, या की हत्या के बाद, ये हत्या के बाद प्रशासन प्रभावती ने स्वयं संभाला। प्रशासन प्रभावती के पास था, प्रभावती के पास। प्रभावती के पास रहा। तो प्रभावती हैंडल्ड दिस, प्रभावती हैंडल्ड दिस आफ्टर द डेथ ऑफ, प्रभावती हैंडल्ड दिस आफ्टर द डेथ ऑफ रुद्रसेन। रुद्रसेन कैसे मरा था? वो रुद्रसेन कैसे मरा था बताइए? रुद्रसेन कैसे मरा था? मैंने बताया, ठीक है, शकों के रुद्र थर्ड के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। शकों के राजा रुद्र थर्ड द्वारा हत्या कर दी गई, ठीक है। चलो, तो रुद्रसेन की मृत्यु कैसे हुई है? किल्ड बाई रुद्र थर्ड ऑफ, किल्ड बाई रुद्र थर्ड ऑफ शकास, 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 ठीक है, जी हां, रुद्र थर्ड ने हत्या कर दी। कोई दिक्कत नहीं सर? फटाफट बताइए, कोई दिक्कत है तो। ठीक है, चलो। तो प्रभावती के कार्यकाल में कालिदास वहां गया भी था, कालिदास वहां गया भी था, ठीक है, याद रखना। कालिदास को तो जानते हैं आप, कवि हैं कालिदास। नमक नहीं कवि तुम चंदन हमारे माथे का, रहा क्या बात है, बढ़िया। अच्छा, आपको मैं बताऊं, आज संभाजी की आज जयंती भी है, तो कोमेमोरेट आप करिए कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, है उन पर धिक्कार जो देखे ना सपने, क्योंकि सपनों के अधिकार तो हैं अपने। स्वराज के लिए कुछ करना होगा, बहुत मर चुके अब जीकर ही आगे बढ़ना होगा, राइट। बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? इन्हीं के बारे में बात करते हैं कि प्रभावती के काल में ही यहां पर कालिदास भी घूमने के लिए आए थे, राइट। कालिदास भी घूमने के लिए ही आए थे। प्रभावती के टाइम में, प्रभावती के प्रशासन में, प्रभावती के प्रशासन में कालिदास भी, प्रभावती के शासनकाल में कालिदास भ्रमण पर आए थे,
कालिदास आए थे भाई भ्रमण पर, भ्रमण पर आए थे। आए थे, ठीक है जी हाँ। और वहीं पर उन्होंने, ठीक है, वहीं पर उन्होंने, या फिर लिख सकते हैं कालिदास विजिटेड, विजिटेड ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ, विजिटेड ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ, ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ प्रभावती, प्रभावती के टेन्योर में ही विजिट किया था। ठीक है, याद रखना। और दूसरी चीज, एक बात और याद रख लेना, जो कालिदास है ना, कालिदास, इनके द्वारा यहां पर ही वैदर्भी रोली शैली का जन्म किया गया था। वैदर्भी रोली शैली, यहां पर उन्होंने ही वैदर्भी रोली शैली को, वैदर्भी रोली शैली सर्वप्रथम बनाई, सर्वप्रथम बनाई, सर्वप्रथम बनाई, बनाई। यही उन्होंने वैदर्भी रोली शैली सर्वप्रथम बनाई थी, राइट। वैदर्भी रोली शैली, वैदर्भी रोली शैली। अब यहां पे सुनना कि बाबू इन्होंने यहीं पर मेघदूतम की रचना भी की थी। रोट मेघदूतम हियर, रोट मेघदूतम हियर, मेघदूतम हियर, रोट मेघदूतम। मेघदूतम की रचना भी यहीं हुई है। मेघदूतम, मेघदूतम की रचना भी यहीं पर हुई है। फटाफट नोट करिए, फटाफट नोट करिए। अब क्या होता है वैदर्भी रोली शैली? ये क्या चीज होती है? अक्षय ने पूछा है सर, क्यों कहा जाता है कि इतिहास की पहली महल शिखा महिला शासिका रजिया सुल्तान थी? राइट राइट, क्योंकि बाबू ये सुल्तान नहीं है, संरक्षिका है ये। शी इज नॉट रूलर, शी संरक्षिका। ये प्रोटेक्टर है ना कि रूलर है, ठीक है, याद रखना। अब वैदर्भी शैली क्या होती है? संस्कृत लिखने का एक तरीका होता है, संस्कृत लिखने का एक तरीका होता है, संस्कृत लिखने का तरीका, संस्कृत लिखने का तरीका होता है, लिखने का तरीका होता है, तरीका होता है, ठीक है। दिस इज फॉर्म ऑफ राइटिंग संस्कृत, फॉर्म ऑफ राइटिंग संस्कृत, फॉर्म ऑफ राइटिंग संस्कृत, संस्कृत, फॉर्म ऑफ राइटिंग संस्कृत। संस्कृत लिखने का एक खास तरीका होता है, संस्कृत लिखने का एक खास तरीका होता है, ठीक है। चलिए अब यहां समझना, प्रभावती की बाद में ना, जो इसका बेटा है, जो बड़ा बेटा है इसका, प्रभावती का जो बड़ा बेटा है, देख रहे हो, दामोदर, दामोदर ही आगे चलकर ये क्या कहलाया? प्रवरसेन द्वितीय कहलाया। दामोदर ही आगे चलकर प्रवरसेन द्वितीय कहलाया। दामोदर ही आगे चलकर प्रभावती का पुत्र, दामोदर ही, पूरा नाम वैसे इसका दामोदर सेन था, दामोदर ही प्रवरसेन द्वितीय कहलाया, प्रवरसेन द्वितीय कहलाया था, ठीक है। कॉल्ड एज दामोदर ही क्या कहलाया बाबू? दामोदर ही। गंगाधर ही क्या बन गया? शक्तिमान। प्रवरसेन टू बना, प्रवरसेन टू बना, यही बाबू प्रवरसेन टू बन गया। इसके बारे में भी याद रखना कि यहीं पर ये प्रवरसेन टू बनता है, प्रवरसेन टू बनता है, ठीक है जी हाँ। और प्रवरसेन टू बनता है, और यही वो राजा है, यही वो राजा है जो सेतुबद्ध की रचना करता है, सेतुबद्ध की रचना करता है। इसी ने सेतुबद्ध नाम के नाटक की रचना करी है। नहीं बच्चे, वैदर्भी रोली शैली होती है, रोली शैली होती है, और ये बोलने की नहीं होती, राइट, ये लिखने की होती है। प्रवरसेन द्वितीय मैंने बताया संस्कृत का, इन्होंने ही जो एक नाटक भी कंपोज इन्होंने किया, नाटक का नाम आप लिख लेंगे सेतुबद्ध, ठीक है। सेतुबद्ध की रचना की है, सेतुबद्ध नाटक की रचना की, बद्ध नाटक की रचना, की रचना की है, रचना की है।
सेतुबद्ध प्लेन उन्होंने लिखा है, सेतुबद्ध, सेतुबद्ध प्लेन उन्होंने लिखा है। अच्छा एक बात और समझना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि यार आपको पता है अजंता केव, राइट, यू नो अजंता केव्स, अजंता केव्स का निर्माण तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हो गया था, परंतु ये जो है ना वंश, इस वंश के द्वारा ही उसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। अजंता के बारे में लिखना, अजंता केव्स, अजंता गुफाएं महाराष्ट्र वाली, अजंता गुफाएं 3rd शताब्दी ईसा पूर्व में, 3rd शताब्दी ईसा पूर्व की हैं, ईसा पूर्व की हैं, परंतु 5वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में वाकाटक वंश का महत्वपूर्ण योगदान भी है, वाकाटक वंश का महत्वपूर्ण योगदान है, का महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान भी है, योगदान भी है, याद रखना। वाकाटक डायनेस्टी का एक महत्वपूर्ण योगदान भी है, ठीक है, जी हाँ, ठीक है, ओके। तो आप याद रख लेना अजंता केव्स, अजंता केव्स, अजंता केव्स यूनेस्को में भी शामिल हुई हैं, महाराष्ट्र में है वैसे तो, महाराष्ट्र, बट द पॉइंट इज कि ये यूनेस्को में कब जाती हैं, अब यहां पे मैं स्टैटिक को भी इंक्लूड अप कर दिया है 1983। अगर आपको कोई वाकई में सही मायने में अच्छे से हिस्ट्री पढ़ा रहा है, पॉलिटी पढ़ा रहा है, तो आपको स्टैटिक अलग से नहीं पढ़नी होती, आई एम जस्ट सेइंग, ठीक है, इसको फटाफट से नोट करिए। चलिए, हाँ जी, हाँ, अरे लगेगा मिट्टू, मिट्टू भाई ला क्या कर रहे, चलो सर हम को पढ़ रही है स्टैटिक, अरे कोई बात नहीं, अरे कोई नहीं, कोई नहीं, चलन दो सर। केव 16-17 उनके मंत्री वराहदेव ने बनवाई थी, ये देखो अगर मैं बात करूं 16वां-17 केव है, वराहदेव ने बनवाई है, चाहे तो आप लिख सकते हैं, इसके अंदर जो केव है आपकी 16वां-17वां और वो वराहदेव ने बनवाई है। 16th एंड 17th केव बाई वराहदेव, वराहदेव जो उनके मिनिस्टर हैं, वराहदेव, चाहो तो लिख सकते हो ये वाली बात, वराहदेव ने बनवाई है, इनके मिनिस्टर हैं, ठीक है, चाहे तो लिख सकते हैं ये वाली, फटाफट से बिना किसी परेशानी के फटाफट लिखिए। ठीक है, चलो बस इसका लास्ट रूलर और लिख लीजिए, फिर हम अगले वंश की तरफ चलते हैं। लिख लीजिए लास्ट रूलर आपको कौन देखने को मिलता है। हरिशेन नाम का एक व्यक्ति है जो लास्ट रूलर के तौर पर आपको देखने को मिलेगा, जिसका कार्यकाल 480 से 510 रहा है। ठीक है, फटाफट से लास्ट रूलर कौन है बाबू, लास्ट रूलर हरिशेन आपको देखने को मिलता है। लास्ट रूलर कौन है बाबू, हरिशेन आपको देखने को मिलता है, हरिशेन, हरिशेन आपको देखने को मिलता है, हरिशेन।
हरिसेन आपको लास्ट रूलर आपको देखने को इधर मिल जाएगा। हरिसेन लास्ट रूलर है जिसका जो कार्यकाल है 470 से लेकर 510 तक देखने को मिल जाएगा। 470 से लेके 510 तक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, बिना परेशानी के। 480 लो जी, 480 से 510 तक देखने को मिल जाएगा। सर 16वां में पेंटिंग, अरे वो अलग ही रहे, ठीक है आगे बढ़िए। हाँ महायान विहार जो है वो 17वां वाली में है। 250 साल का पता नहीं लगा, हाँ 250 साल का हमें नहीं पता है कि बीच में कौन था, हमारे पास पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके बाद अब अगला डायनेस्टी अपन लिखेंगे वर्धन डायनेस्टी। हेडिंग डाल लीजिए वर्धन डायनेस्टी, हेडिंग डाल लीजिए वर्धन डायनेस्टी। क्लास में एक बच्चा है जिसका नाम है लोकेश। इनका नाम लोकेश कैसे पड़ा, ये बहुत लंबी कहानी है, शॉर्ट में बता देता हूं। कुछ भी मैटर होता था, लोकेश कैश दे देते लोगों को, ये लीजिए कैश, ये लीजिए कैश। एक बार इनमें मार लगी, ठीक ठाक मार लगी, तो वहां पर भी इन्होंने क्या काम करा, लोकेश, इन्होंने कैश दे दिया और उस दिन के बाद से इनका नाम लोकेश हो गया। ठीक है भाई लोकेश, अब ठीक है, तबियत ठीक है। कह रहा था सर ऊर्जा की कमी पड़ रही है, अरे कैश जब बांटते डोलोगे तो कमी हो जाएगी भाई। आगे बढ़िए बाबू, अगर ये नोट कर लिया तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्धन डायनेस्टी के बारे में। हेडिंग डाल दीजिए वर्धन, ये लेटर गुप्ताज में ही आती है सारी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अलग से आएगी, लेटर गुप्ताज में ही आती है वर्धन डायनेस्टी। अपन देखते हैं, चाहे आप अलग लिख लें चाहे लेटर गुप्ताज में लिख लें, आपकी इच्छा की बात है। बिल्कुल उसी प्रकार से स्वाद अनुसार आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। वर्धन वंश हम यहां पर लिख रहे हैं, वर्धन वंश आप यहां पर लिख रहे हैं, इसका मतलब है वर्धन वंश अर्थात वर्धन डायनेस्टी। वर्धन डायनेस्टी हम लिख रहे हैं। वर्धन डायनेस्टी हम यहां पर लिख रहे हैं। अब मुझे बताइए वर्धन डायनेस्टी के बारे में, वर्धन डायनेस्टी के बारे में फटाफट से मुझे बताइए। ठीक है चलिए, ठीक है चलिए, आप फटाफट से इसमें समझेंगे। सर इसका संस्थापक कौन था, उसका नाम था पुष्यभूति। इसका संस्थापक कौन आपको देखने को मिलता है, संस्थापक फाउंडर आपको कौन देखने को मिलता है, पुष्यवर्धन देखने को मिलता है, पुष्यवर्धन देखने को मिलता है। वर्धन पुष्यवर्धन आपको देखने को मिलता है, ठीक ठाक है जी, पुष्यवर्धन आपको देखने को मिलता है। कई बार इसको पुष्यभूति भी कहा जाता है, पुष्यभूति भी कहा जाता है, चाहो तो पुष्यभूति लिख लीजिए, पुष्यवर्धन लिख लीजिए। अच्छा पूरा नाम लिखते हैं, इसका पूरा नाम है पुष्यभूति वर्धन, पुष्यभूति वर्धन, पुष्यभूति वर्धन। अब ठीक है, इनकी राजधानी क्या बताइए मुझे, इनकी राजधानी क्या है। तो पता है कैसे बोलते थे, न्यू में बोला करते थे कि भाई ये काम है हमने, बहुत बड़ा काम है मारो, ठीक है। तो इनका एक अलग जलवा था, और थे इनकी एक अलग, रीजन क्या था भाई, ये हरियाणा से थे, ठीक है। तो वर्धन डायनेस्टी इज फ्रॉम हरियाणा। तो इनकी जो कैपिटल आपको देखने को मिलती है, इनकी जो कैपिटल सिटी है, कैपिटल यानी इनकी जो राजधानी है, इनकी जो राजधानी है वो बताइए, राजधानी सर इनकी जो राजधानी है दैट इज थानेश्वर, थानेश्वर देखने को मिलती है, थानेश्वर, थानेश्वर देखने को मिलती है, थानेश्वर देखिए। बाद में अपनी कैपिटल को ये कन्नौज भी पहुंचाएंगे, ठीक है, लेकिन अभी ये थानेश्वर ही आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, याद रखना, बिना परेशानी के याद रखेंगे, बिना परेशानी के फटाफट लिखिएगा। ठीक है चलो, अब यहां पर देखने को मिलता है कि इन्हीं को प्रभाकर वर्धन भी कहा जा रहा है,
इन्हीं को प्रभाकर वर्धन भी कहा जा रहा है। ठीक है, चलो, इन्हीं को क्या कहा जाता है बच्चे? इन्हीं को प्रभाकर वर्धन भी कहा जाता है। इन्हीं को प्रभाकर वर्धन भी कहा जा रहा है, प्रभाकर वर्धन भी कहा जा रहा है। एक बात पूछी जाती है कि ये एकदम से कैसे आ गए? सर ये तो एकदम से कैसे आए? प्रभाकर वर्धन एकदम से कैसे आए, मतलब वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड कि एकदम से कैसे आ गए। रीजन बहुत साफ है, रीजन बहुत क्लियर है कि इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों है, कैसे है। तो ये कैसे आते हैं, देखो याद रखना, आपको मौखरी वंश देखने को मिलता है। मौखरी वंश में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था सामंत वर्मन। मौखरी वंश के अंदर एक राजा थे जिनका नाम था अवंती वर्मन। मौखरी वंश के, इनके बारे में अगर मैं डिटेलिंग बताऊं, इनके बारे में अगर मैं डिटेलिंग बताऊं, इनके बारे में अगर मैं डिटेलिंग बताऊं, वो समझना, ठीक है, कि यह मौखरी वंश के अवंती वर्मन के मंत्री हुआ करते थे। मौखरी वंश के, मौखरी वंश के अवंती वर्मन के, अवंती वर्मन के दरबारी थे। अवंती वर्मन के दरबारी थे, के दरबारी थे। कोर्टियन ऑफ, कोर्टियन ऑफ, कोर्टियन ऑफ अवंती वर्मन, अवंती वर्मन। तो अवंती वर्मन के दरबारी आपको देखने को मिलते कोर्टियन, मौखरी वंश के अंदर। ठीक है, कौन से वंश के अंदर? मौखरी वंश के अंदर ये थे। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। ठीक है, अब इनके बारे में हमें अधिक जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, इनके बारे में अधिक चीजें हमें देखने को नहीं मिलती। ठीक है, याद रखना, इनके बारे में हमें कोई अधिक चीजें तो देखने को नहीं मिलती, परंतु थोड़ी बहुत चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलो, इसके बारे में आप लिखेंगे फटाफट, इतना इनके बारे में लिखेंगे, बिना परेशानी के लिख लिए। ठीक है, चलो, याद रखना। हाँ जी, क्लियर, फटाफट लिखो। सर इनका कार्यकाल कितना था? बाबू देखो, इनका कार्यकाल अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे इनका कार्यकाल आपको देखने को मिलता 585 से 585 से 605 सीई। ओके, पुष्यभूति वर्धन, इसका कार्यकाल आपको कितना देखने को मिलता है? ये संस्थापक है, लेकिन लोग कहते हैं दैट वाज इमेजनरी, इसको इमेजनरी बताते हैं लोग। इनके एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, और लेकिन इनका जो कार्यकाल है वो लगभग 500 के आसपास आपको देखने को मिलता है। 500 से लेकर 525 के आसपास देखने को मिलता है इनका कार्यकाल। ठीक है, ये इमेजनरी बताए जाते हैं, बट इनका कार्यकाल 500 से लेकर 525 देखने को मिलता है। यह प्रमाणित नहीं है, यह अप्रमाणित आपको देखने को मिलता है। यह प्रमाणित नहीं है, यह अप्रमाणित आपको देखने को मिलता है, नोट करिए। ठीक है, नोट करा। हाँ, यहां ये दोनों अलग अलग है। हाँ, ये इन्हीं के वंशज हैं, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए तो इनका कार्यकाल लिखा है। ठीक है जी हाँ। तो प्रभाकर वर्धन के बारे में हमें पता लगता है कि बेसिकली इनके 3 बच्चे हैं। ठीक है, अब उन 3 बच्चों के बारे में हम जानकारी लेते हैं, फटाफट से लिखिए। राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री।
ठीक है, प्रभाकर वर्धन की अपा कर दें गल्ला। सर कन्नौज बहुत सारे राजाओं की कैपिटल रही है, पर कोई भी शख्स क्यों नहीं था वहां प्रेजेंट टाइम में? सर कन्नौज बहुत सारे राज्यों की कैपिटल, साक्ष्य क्यों नहीं है वह? हाँ दुष्यंत, इसके बारे में बात बताऊंगा कि कन्नौज पे कोई साक्ष्य क्यों नहीं है। ठीक है, थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, उस डिस्टर्बेंस से कोई परेशानी नहीं है। पहला आपको देखने को मिलता राज्यवर्धन, राज्यवर्धन। दूसरा आपको देखने को मिलता है बाबू हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। यहां मैं आपको एक ट्रायोलॉजी समझाऊंगा, समझने की कोशिश करना। और एक इनकी बेटी देखने को मिलती है जिसका नाम है राज्यश्री। यहां आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, मतलब वो थियोरी में लिख पाना पॉसिबल डायरेक्टली नहीं हो पाता, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ ये दोनों अलग अलग है यार, बहुत सारे लोग इनको कॉमन बता देते हैं। दरअसल मैंने बताया ये दोनों एक ही हैं का मतलब क्या है, ये एक ही वंश की एक शाखा है, एक ही वंश की एक शाखा है, पर पुष्यभूति वर्धन अलग आदमी है, प्रभाकर वर्धन अलग आदमी है। अब राज्यवर्धन लिखेंगे, राज्यवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। और बाबूजी यहां लिखेंगे आप राज्यश्री, राज्यश्री। अब राज्यश्री का विवाह करा दिया जाता है ग्रहवर्मन से, और ग्रहवर्मन कौन सा? मौखरी वंश का ही। ठीक है, चलो याद रखना, बहुत ध्यानपूर्वक आप इसमें लिखना। क्या लिखेंगे आप कि सर यहां पर आप लिखेंगे बिना परेशानी के कि भाई शादी करा दी जाती है राज्यश्री की ग्रहवर्मन से, मौखरी वंश के से। इसका विवाह किससे होता है? मौखरी वंश के विवाह, ग्रहवर्मन से विवाह किससे होता है? शादी, मैरिज किससे होती है? मौखरी वंश का एक ग्रहवर्मन है, उससे इसकी शादी होती है। मौखरी वंश का ग्रहवर्मन, मौखरी वंश का ग्रहवर्मन है। मौखरी वंश का कौन है बाबू? ग्रहवर्मन है, वर्मन है, ग्रहवर्मन, गृहवर्मन, वर्मन। मौखरी वंश का ग्रहवर्मन है बाबू, इससे शादी होती है इसकी, शादी होगी। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन इसकी हत्या हो जाएगी, ये भी मारा जाएगा। इसकी हत्या कौन कर देगा? फिर ग्रहवर्मन की हत्या शशांक कर देता है। अरे इसकी हत्या कौन कर देगा? शशांक कर देगा। शशांक के द्वारा ग्रहवर्मन की हत्या की जाती है। बंगाल के शासक शशांक, बंगाल का शासक शशांक अब इसकी हत्या कर देगा। शशांक की शशांक, शशांक बहुत पावरफुल रूलर है। शशांक हत्या कर देता है, शशांक हत्या कर देगा शशांक द्वारा। शशांक किसके साथ? स्वतः शशांक के साथ एक व्यक्ति और मिलता है, मुझे दूसरे व्यक्ति का नाम बताओ। शशांक के साथ एक व्यक्ति आपको और भी देखने को मिलता है जो मध्य प्रदेश का रहने वाला था, नाम क्या था? देवगुप्त। सर साउथ के वंश में पढ़ाएंगे, हाँ जी। शशांक के बाद आपको देखने को मिलता है देवगुप्त। देवगुप्त कहां का है? ये एमपी का रूलर है, ये एमपी का शासक है, मध्य प्रदेश का शासक है, मध्य प्रदेश शासक, मध्य प्रदेश शासक। तो यहां पर शशांक प्लस देवगुप्त मिलकर, शशांक प्लस देवगुप्त मिलकर ग्रहवर्मन की हत्या कर देते हैं, ग्रहवर्मन की हत्या करते हैं, हत्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। ग्रहवर्मन की पार्किंग लगा दी गई है। तो अब बेटी का सुहाग उजड़ जाने पर कोई ना कोई एक्शन तो लेना पड़ता, कोई ना कोई एक्शन तो यहां पर लेना पड़ता, तो एक्शन लिया जाता है। ठीक है, याद रखना एक्शन लिया जाता है। उसके बारे में हम फटाफट बात करेंगे कि जो एक्शन यहां पर लिया जाता है उसकी चर्चा किस प्रकार से है। ठीक है, चलो फटाफट बताइए। अच्छा, उसको कैंसिल कर लीजिए।
ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए फटाफट हम बात करते हैं। जैसा मैंने बताया, जब इसकी हत्या कर दी जाती है तो बदला लिया जाता है, बदला लिया जाता है। ठीक है, चलो क्लियर है, ओके। अब यहां पर आपको देखने को मिलता है कि यहां क्लैशेस आपको देखने को मिलती हैं इसके पश्चात ही, इस संपूर्ण हमले के पश्चात। बहन की पति की हत्या के लिए, बहन के पति की हत्या के बदले के लिए, हत्या के बदले के चक्कर में, बदले के लिए, बदले के लिए राज्यवर्धन अटैक कर देता है, राज्यवर्धन अटैक कर देता है। राज्यवर्धन द्वारा आक्रमण किया गया, राज्यवर्धन द्वारा शशांक पर आक्रमण किया गया था, शशांक पर आक्रमण किया गया। राज्यवर्धन द्वारा शशांक पर आक्रमण, ठीक है, चलिए क्लियर जी हाँ। और जैसे ही शशांक पर आक्रमण किया गया, यहां समझना, शशांक देवगुप्त को आगे कर देगा, लेकिन देवगुप्त की हत्या कौन कर देगा? राज्यवर्धन कर देगा। राज्यवर्धन देवगुप्त को मार देगा, गुस्से में आकर शशांक राज्यवर्धन को मार देगा। तो समझना, शशांक पर आक्रमण किया, असफल रहा, शशांक ने उसकी भी हत्या कर दी। ठीक है, यहां पर याद रखना, शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या भी कर दी। शशांक द्वारा राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी गई, राज्यवर्धन भी मारा गया, वर्धन की भी हत्या कर दी गई, की भी हत्या कर दी गई, की भी हत्या कर दी गई, की भी हत्या की गई। तो सवाल पूछा जाता है कि ये जो अटैक हुआ था वो कब हुआ था? दरअसल बाबू, यह 605 में राजा बना था और ये केवल एक ही साल 606 एडी तक रह पाया था, या इसको सी ही बोला जाएगा। तो बहुत छोटा सा टेन्योर आपको देखने को मिल जाएगा, 605 से लेके 606, 605 से लेके 606 आपको देखने को मिल जाएगा। तो याद रखना, इन द वेंजेनेंस, इंग्लिश में आप लिख लेंगे इन वेंजेनेंस, इन वेंजेनेंस राज्यवर्धन अटैक शशांक, राज्यवर्धन अटैक शशांक, अटैक शशांक, but he killed him, he killed him back, killed him back, उसने उल्टा उसी को मार दिया। क्लियर है? तो ये जो अटैक हुआ है ये 606 एडी में हुआ था, 606 एडी में हुआ था। अब पूरे खानदान की नाक किसके चक्कर में बची हुई है? अब पूरे खानदान का दारोमदार आता है हर्षवर्धन पर। अब यही अंतिम शासक बचा है जो माहौल को संभाल सकता है, गद्दी को बचा सकता है, हर्षवर्धन। यह अंतिम शासक होगा। इसमें 606 से लेकर 647 एडी इसका कार्यकाल है वैसे तो। अब ये राजा बनता है, 647 एडी का कार्यकाल है इसका। अब यही संभाल सकता है और हम इसी की बात करेंगे। इसके बाद शशांक के द्वारा ही हर्षवर्धन से भी बदला लेने की कोशिश की गई थी, पर हर्षवर्धन शशांक की हत्या कर देगा। यहां शशांक की हत्या हर्षवर्धन ने ही की है। अगले पेज पे आप लिखेंगे शशांक की हत्या किसने की है? हर्षवर्धन ने की है। ठीक है, याद रखना। क्लियर है? जी हां, तो आप याद रखना। तो इसमें आप लिखेंगे ये वाली चीज कि लेटर हर्षवर्धन किल्ड शशांक, लेटर हर्षवर्धन किल्ड शशांक। ये कौन सा शशांक है बच्चे? वही शशांक है जिसने बोधि वृक्ष कटवाया था। महात्मा बुद्ध से संबंधित एक वृक्ष है बोधि वृक्ष, जो बिहार में था, उसको कटवाया था। आप लिख लेना अगले पेज पे, हालांकि वो लिखना है मुझे, बट यहां इसका इंट्रो तो लिख लेना कि शशांक वही है। ठीक है, शशांक वही है जो, शशांक वही है, शशांक वही है जिसने बोधि वृक्ष को कटवाया।
बोधि वृक्ष को कटवाया था, बोधि वृक्ष को कटवाया, बोधि वृक्ष को इसी ने कटवाया था, बोधि वृक्ष कटवाया था, इसी ने कटवाया था। He cut Bodhi tree. He cut Bodhi tree. He cut Bodhi tree. He cut Bodhi tree. बोधि ट्री, बोधि ट्री को इसने कटवाया। He cut बोधि ट्री। ठीक है, चलिए जी, चलो भाई, बोधि वृक्ष भी कटवाया था। यस बंटी, बनिता, यस। चलो, तो ये भैया वर्धन डायनेस्टी के बारे में अभी और बातें रह गई हैं। वर्धन डायनेस्टी का ये जो चीता है हर्षवर्धन, इसके बारे में हमें बहुत सारी बातें पढ़नी पड़ेंगी। इसके बाद आपकी जो डायनेस्टी बचेंगी, मात्र आप ले लीजिए कि इसके बाद हमारी 4 डायनेस्टी बचेंगी। पहले तो इसके बाद हमें राष्ट्रकूट और पाल देखने पड़ेंगे यहीं पर। मतलब मैं बता दूं इसके बाद क्या क्या है, एक ड्रॉबैक दे देता हूं आपको, ड्रॉ दे देता हूं। इसके बाद हमारा वर्धन वंश के बाद वर्धन हो गया, वर्धन को कवर करेंगे। देन हम पाल वंश को कवर करेंगे, देन राष्ट्रकूट को कवर करेंगे, राष्ट्रकूट। और छोटा मोटा सेन वंश के बारे में आएगा, सेन को भी कवर कर लेंगे साथ में। तो ये तो हो जाएंगे नॉर्थ इंडिया के। उसके बाद साउथ इंडिया के हम कर लेंगे पल्लव, पल्लव, चोल आपको देखने को मिल जाएगा। चेर और पांडे भी देख लेंगे, चेर पांड्यन भी देख लेंगे, ज्यादा इतने हैं नहीं, राइट। इसके बाद हम राजपूत और कर लेंगे और काम खत्म हो जाएगा। राजपूत और कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। इस वीक में ओवरऑल ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, ओके, क्लियर, बढ़िया। अब चलिए, आपकी जो अगली क्लास है मेरी, जो कि मूल विधि की क्लास है, आज वो मूल विधि की क्लास ऑफ है, राइट। आज मूल विधि की क्लास ऑफ है क्योंकि मुझे अभी ऑफलाइन निकलना है और ऐप अपडेट होने के लिए जा रहा है, तो आपकी कमेंट वगैरह में ग्लिचेस आएंगे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उस क्लास को आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, वो क्लास आज के लिए ऑफ रहेगी मूल विधि की, कल यथा समय चलेगी। तो आप टेंशन मत लेना, ज्यादा सोचने लगो कि कैसे नहीं चल रही, सर तो अभी यहीं थे, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, संगम बाबू, संगम डायनेस्टी मडावल में आती है, कैसे बताऊं मैं तुम्हें? अरे ना मानेगा। सब बिजनौर की धरती से प्रणाम, प्रणाम भाई रोहित। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा।